अहमदाबाद शहर की एक शांत और खूबसूरत सोसाइटी में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था आफरीन। बड़ी बड़ी चमकती आंखें, घुंघराले काले बाल और चेहरे पर हमेशा खिली रहने वाली मुस्कान। आफरीन को जो भी देखता उसका दिल खुश हो जाता। वो सिर्फ दिखने में ही नहीं, दिल से भी बहुत प्यारी थी। आफरीन 10 साल की थी और उसे बागवानी का बहुत शौक था। उसके घर की बालकनी में तरह तरह के गमले रखे थे, गुलाब, मोगरा, तुलसी और रंग बिरंगे छोटे छोटे फूल। हर सुबह वो जल्दी उठकर पौधों को पानी देती, उनसे बातें करती और सूखे पत्ते साफ करती। उसकी मम्मी अक्सर कहती, मेरी बेटी तो हमारे घर की छोटी माली है। यह सुनकर आफरीन खिलखिलाकर हंस पड़ती। आफरीन का मानना था कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह महसूस करते हैं। वो कहती, अगर हम इनका ध्यान रखें तो ये हमें खुशबू और ताज़ी हवा देते हैं। उसके पापा भी उसकी इस सोच से बहुत खुश रहते और हर महीने उसके लिए नए बीज ले आते। एक दिन उसने देखा कि उसकी सोसाइटी का छोटा सा पार्क सूखा और उदास लग रहा है। कुछ पौधे मुरझा गए थे और वहां खेलने वाले बच्चे भी कम हो गए थे। आफरीन को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, क्यों न मैं इस पार्क को फिर से हरा भरा बनाऊं। उसने अपने मम्मी पापा से बात की। पापा ने कहा, अगर इरादा मजबूत हो तो छोटी उम्र भी बड़ी नहीं होती। यह सुनकर आफरीन के मन में हिम्मत आ गई। अगले ही दिन उसने अपनी सोसाइटी के बच्चों को इकट्ठा किया। उसने सबको समझाया कि अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो हमारा पार्क फिर से सुंदर बन सकता है। बच्चों को उसका विचार पसंद आया। सबने तय किया कि हर शाम थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे। आफरीन ने काम बांट दिया, कोई सूखे पत्ते साफ करेगा, कोई मिट्टी खोदेगा, कोई पौधों को पानी देगा। उसके पापा ने कुछ नए पौधे लाकर दिए और मम्मी ने सब बच्चों के लिए नींबू पानी बनाया। धीरे धीरे पार्क में रौनक लौटने लगी। कुछ ही दिनों में वहां नए पौधे लग गए। बच्चों ने रंग बिरंगे गमले सजाए। आफरीन ने एक कोने में छोटी सी तितली बगिया भी बनाई जहां फूलों की खुशबू से तितलियां आने लगीं। अब पार्क पहले से ज्यादा सुंदर दिखने लगा था। सोसाइटी के लोग भी ये बदलाव देखकर खुश हो गए। एक दिन सबने मिलकर आफरीन को धन्यवाद कहा। सोसाइटी के अंकल आंटी बोले, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम, हम सबको तुमसे सीखना चाहिए। लेकिन आफरीन को सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब उसने देखा कि छोटे बच्चे फिर से पार्क में खेल रहे हैं और बुजुर्ग लोग शाम को वहीं बैठकर बातें कर रहे हैं। उसे लगा जैसे उसने सबके चेहरों पर मुस्कान वापस ला दी हो। आफरीन का दिल बहुत दयालु था। उसके पड़ोस में एक दादी रहती थीं जो अक्सर अकेली महसूस करती थीं। आफरीन रोज उनके पास जाती, उन्हें अपने पौधों की कहानी सुनाती और उनके साथ पार्क में घूमने ले जाती। दादी कहती, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी फिर से खिल उठी है, बिल्कुल इन फूलों की तरह। आफरीन को जानवरों से भी बहुत प्यार था। एक दिन उसने देखा कि पार्क में एक छोटा सा पिल्ला घूम रहा है। वो भूखा और डरा हुआ लग रहा था। आफरीन उसे अपने घर ले आई, दूध पिलाया और प्यार से सहलाया। उसने उसका नाम रखा टॉफी। टॉफी अब रोज उसके साथ पार्क जाता और बच्चों के साथ खेलता। धीरे धीरे आफरीन की मेहनत की चर्चा पूरे इलाके में होने लगी। पास की दूसरी सोसाइटी के लोग भी उससे सलाह लेने आने लगे कि पौधों की देखभाल कैसे करें। आफरीन बड़े प्यार से सबको समझाती, बस थोड़ा समय और थोड़ा प्यार देना होता है। एक दिन नगर निगम की ओर से कुछ लोग पार्क देखने आए। उन्होंने देखा कि ये पार्क बच्चों की मेहनत से कितना सुंदर बन गया है। उन्होंने सब बच्चों की तारीफ की, लेकिन खास तौर पर आफरीन की सराहना की। तुम सच में इस पार्क की नन्ही रखवाली हो, एक अधिकारी ने कहा। आफरीन शर्मा गई, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व की हल्की सी मुस्कान थी। उसने सोचा, अगर हम सब अपने आसपास की जगह का ध्यान रखें तो शहर कितना सुंदर बन सकता है। एक शाम जब अहमदाबाद का आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था और हल्की हवा चल रही थी, आफरीन पार्क के बीच खड़ी थी। चारों ओर हरे भरे पौधे, खेलते हुए बच्चे और मुस्कुराते चेहरे थे। उसने मन ही मन कहा, मुझे हमेशा ऐसा ही कुछ अच्छा करते रहना है। तभी उसकी मम्मी पीछे से आईं और उसे गले लगा लिया। मेरी बेटी, तुम जहां जाओगी वहां खुशियां जरूर खिलेंगी। आफरीन मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में सच्चाई थी, दया थी और एक उज्ज्वल भविष्य की चमक थी। वो जानती थी कि छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और सच में आफरीन जैसी नन्ही दिलों की वजह से ही दुनिया थोड़ी और हरी भरी और खूबसूरत बनती है। सीख, अगर हम अपने आसपास की चीजों और लोगों का ध्यान रखें तो हम छोटी उम्र में भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं।